कांति जी और उनका परिवार बहुत ही खानदानी था। उनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर, ढेर सारी गाड़ियां और बहुत बड़ा सा बंगला था। कांति जी अपने बंगले में बेटे सुबोध, बेटी पिंकी, नाती सोनू और बहू जया के साथ रहा करती थी। जया एक गरीब परिवार की बहू थी। वो अपने मायके में पापड़ बेल कर अपना गुजारा किया करती थी। जया की ईमानदारी और मेहनत के कारण ही सुबोध को उससे प्यार हुआ था और वो उसे शादी करके घर ले आया था। ससुराल में पति के सिवा जया को कोई भी पसंद नहीं करता था। सास के मन में जो थोड़ी बहुत बहू की इज्जत थी, वो भी बेटी के भड़कावे में चली गई। वहीं पिंकी आए दिन ससुराल से झगड़कर मायके चली आती थी। ऐसे ही एक दिन, ये क्या है? दरवाजे पर अखबार पड़ा है, चप्पलें उल्टी रखी हैं, कोई है कि नहीं? हाँ हाँ बेटी आजा, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अपने मायके आने के लिए मुहूर्त देखना होगा क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यार, आपने पता नहीं किस फटीचर के घर मेरी शादी करवा दी है। मैं तो तंग आ गई हूँ उन लोगों से। अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, नौकरानी बना कर रखते हैं। अब के मैं सोनू को भी लेकर आ गई हूँ। नानी, मुझे तो पापा की यहाँ ही अच्छा लगता है। तू चुप रह, मैं डिसाइड करूंगी कहाँ अच्छा लगता है कहाँ नहीं। हाँ दीदी, गुस्सा मत करो, लो चाय नाश्ता करो। भाभी, आपके घर में बड़ी नन के पैर पड़ने का रिवाज नहीं है क्या? फिर जया चुपचाप पैर पड़कर वहां से चली जाती है। मेरी नन से शादी करवाई होती भाई की तो सुकून से रहता। एक पापड़ बेलने वाली से शादी कर दी, अब भोगो। जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं अब। इस तरह जब भी पिंकी आती, जया के खिलाफ सास के कान भरती और हमेशा घर में सभी उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते। ऐसे ही एक रात जब सभी सो रहे होते हैं तो सुबोध को एक कॉल आता है। इतनी रात को कौन है जी? एक ने दो। हेलो, हाँ मैनेजर साहब बोलो। क्या? कब? कैसे? मैं अभी आया। कंपनी में आग लग गई है, फैक्ट्री ऑफिस दोनों बिल्डिंग जलकर राख हो गई। इसके बाद सुबोध फैक्ट्री जाता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, सब बर्बाद हो चुका था। ये देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है और रातों रात कांति जी का परिवार सड़क पर आ जाता है। लोगों का कर्ज चुकाने में बंगला, गाड़ी सब कुछ बिक जाता है और अब महलों से सभी रोड पर आ जाते हैं। माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। आप लोगों से अच्छा तो मेरा ससुराल ही है। फिर पिंकी वहाँ से चली जाती है। माँ जी, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ। फिर सुबोध एक भाड़े का घर लेता है जहाँ सब रहते हैं, लेकिन अब भी समस्या ये थी कि कमाएंगे कैसे और खाएंगे क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं होता और कमाने का कोई जरिया नहीं था। चिंता और भूख प्यास के कारण सुबोध और कांति जी की भी तबीयत अब खराब होने लगती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कोई मुझे काम देने को भी तैयार नहीं है। क्यों ना हम पापड़ का बिजनेस शुरू करें? लागत भी जीरो है और कमाई भी ठीक ठाक ही हो जाती है, बस मेहनत पर है। हमारे ये दिन नहीं आए हैं कि अब एक पापड़वादी के साथ हम भी पापड़ बनाएं। माँ, सब कुछ तो खाक हो गया, अब किस बात का घमंड है। इसके बाद सुबोध और जया मिलकर पापड़ बनाकर बेचना शुरू करते हैं। जया सारा दिन पापड़ बेलकर सुखाती है और सुबोध उसे ले जाकर घर घर बेचता है। धीरे धीरे घर घर में उनका पापड़ मशहूर हो जाता है और उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया सबका। ये तो हमारी मेहनत है। देखो, एक बड़ा ऑर्डर भी आया है हमें। ये पूरा हो गया तो इसके मुनाफे से हमारा काम दुगनी तेजी से डबल हो जाएगा। इसके बाद दोनों खूब मेहनत करते हैं और धीरे धीरे पापड़ बेलकर वो सब बना लेते हैं जो उन्होंने कभी गवा दिया था। और अब तक जो जया को पापड़ बेलने का ताना मिलता था, आज जया को सम्मान मिल रहा था। बहू, माफ कर दे, मैं भी लोगों के भड़कावे में आ गई थी। आज हम अगर वापस से कुछ बन पाए हैं तो सब तेरी और सुबोध की मेहनत का नतीजा है। आप बस आशीर्वाद दीजिए माँ जी। फिर कांति बहू बेटे को गले से लगा लेती है